ये धार्मिक स्टूडियो भेरा टीकमगढ़ की राधा तेरे पे कुर्बान में राधा रह ना सकूंगा तुमसे दूर में। मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान में राधा रह ना सकूंगा तुमसे दूर में। जब तू बनेगी सीताराम बनूंगा, जब तू बनेगी राधा श्याम बनूंगा, आत्मा से राधा राधा नाम कहूंगा, तेरे बिना राधा सुबह शाम कहूंगा। राधा मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान में राधा रह ना सकूंगा तुमसे दूर में। मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान में राधा रह ना सकूंगा तुमसे दूर में। राधा मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान में राधा रह ना सकूंगा तुमसे दूर में। लेकिन बसंतराम भैया देखिए भगवान कन्हैया राम कैसे बन रहे हैं। कन्हैया ब्रज के बसैया, कन्हैया ब्रज के बसैया बने द्वापर में रघुरैया। रघुरैया कहाँ के? अयोध्या के, और वो भी त्रेता युग के। लेकिन कन्हैया ब्रज के बसैया बने द्वापर में रघुरैया, दर्शन दिखाए अपने दास को। कन्हैया ब्रज के बसैया बने द्वापर में रघुरैया, दर्शन दिखाए अपने दास को। और भगवान भक्त के लिए क्या नहीं कर सकता है। भगवान को भक्त जैसा नचाएगा वैसे भगवान नाच जाते हैं। भगत ने चाहा नाना रूप धरेंगे, भगत ने चाहा कि हमको इस रूप में दर्शन चाहिए तो भगवान उस रूप में आ जाते हैं। लेकिन उतनी लगन हो। भगत ने चाहा नाना रूप धरेंगे, भगत के हित सारे काम करेंगे। जिसमें मेरे भक्त का भला हो वो भगवान करता है। भगत ने चाहा नाना रूप धरेंगे, भगत के हित सारे काम करेंगे, पड़ेगी जरूरत तो जाए लड़ेंगे। अगर भक्त का हमारी जरूरत है तो हम धनुष बाण लेके भी पहुंचे। भगवान का वो मतलब है। पड़ेगी जरूरत तो जाए लड़ेंगे, भगत के हित सारे काम करेंगे। कन्हैया ब्रज के बसैया बने द्वापर में रघुरैया, सारे सन दिखाए अपने दास को। कन्हैया ब्रज के बसैया बने द्वापर में रघुरैया, दर्शन दिखाए अपने दास को। कन्हैया ब्रज के बसैया बने द्वापर में रघुरैया, सारे सन दिखाए अपने दास को। अब देखिए पहला रूप भगवान कन्हैया राम का कहां बना रहे हैं। उनकी एक रानी है भगवान कन्हैया की जिसका नाम है सत्यभामा। वो सत्यभामा रानी का अपने रूप पे इतना घमंड है तो कि हमसे सुंदर कोनो रानी है नहीं है। और एक घमंड है तो चक्र सुदर्शन का। वाह, हम तो भगवान की उंगलिया में रख। एक घमंड है तो भगवान के वाहन का। वाह, हम पे बैठ के तो त्रिलोकीनाथ जात हैं। अब इन तीन ही जनन को घमंड चूर करवे के लाने भगवान ने हनुमान जी का बुलाओ। कन्हैया ने हनुमान जी को स्मरण करो कि हनुमान जी तुम्हारी जरूरत है। तीन भक्त ना बहुत घमंड है, वो घमंड का कोई रत नहीं है। तो हनुमान जी आए
वो हनुमान जी के द्वारा उनको घमंड चूर भाव, लेकिन हनुमान जी ने कही के प्रभु आप कन्हैया रूप में दर्शन नहीं दो, हमें तो राम रूप में दर्शन दो, हम तो राम के दर्शन करना चाहूं। तो भगवान देखिए क्या होता है। तो सतभामा ने, हाँ सतभामा को रूप पे अभिमान आया है, सतभामा को रूप पे अभिमान आया है, गरुड़ देव के मन में भी अभिमान छाया है। तो हनुमान को श्याम ने हर हाल बुलाया है। आप उन्हें गीत सुनो, ये देशराज पटिया जी ने गाओ। द्वारका में आए हनुमान लो सुने लो कहानी, द्वारका में आए हनुमान सुने लो कहानी, द्वारका में आए हनुमान लो सुने लो कहानी, द्वारका में आए हनुमान लो सुने लो कहानी, द्वारका में आए हनुमान लो सुने लो कहानी। जब हनुमान जी आए तीन ही लोगों को चूर कर दो उन्हें घमंड। फिर भगवान कन्हैया के राम रूप में दर्शन भय। तो सतभामा को रूप पे अभिमान आया है, गरुड़ देव के मन में भी अभिमान छाया है। तो हनुमान को श्याम ने हर हाल बुलाया है, और अपन राम को रूप धरो कोई समझ न पाया है। कन्हैया बेटे के बसैया बने द्वापर मेरा गोरैया, सारे समय दिखाए अपने लाल को। कन्हैया बेटे के बसैया बने द्वापर मेरा गोरैया, सारे समय दिखाए अपने दास को। कन्हैया बेटे के बसैया बने द्वापर मेरा गोरैया, सारे समय दिखाए अपने दास को। एक बार पहली बात के हनुमान जी को राम रूप के दर्शन हुए। दूसरी बार एक बार भगवान कन्हैया पे चोरी का इंजाम लग गया। चोरी तो उन्होंने बहुत करी, लेकिन वे बालापन की थी। और जब चोरी का इंजाम लगा तो भगवान कन्हैया उसकी चोरी खोजने के लिए निकले। और चलते चलते एक गुफा में पहुंचे। एक गुफा में एक बच्ची उस मड़ियों की माला से खेल रही थी। तो उससे वो माला छुड़ाने लगे भगवान कन्हैया। इतने में उसके पिताजी आ गए, जिनका नाम था जामवंत। तो जामवंत की और भगवान कन्हैया की लड़ाई होने लगी। 28 दिन युद्ध चला। जब जामवंत भगवान कन्हैया से हार गए तो अंत में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले स्वामी, दुनिया में मुझको कोई हराने वाला नहीं था, लेकिन आप कौन हो? तो भगवान कन्हैया बोले, मैं कन्हैया वासुदेव हूँ। बोले वासुदेव हो तो राम रूप में दर्शन दीजिए, तब जानेंगे हम। तो जामवंत घनश्याम की जब हुई लड़ाई है, हाँ जामवंत घनश्याम की जब हुई लड़ाई है, और जामवंत ने श्याम से तब हार बनाई है। हार गए 28 दिन के बाद। तो ऋक्षराज को याद श्री राम की आई है। जब अपन में मंगाए पड़े तो अपन कहे हाय राम, ये राम। तो उनके राम राम याद आओगे, भगवान राम कहाँ गए? हमें जो आदमी तो बिल्कुल परास्त ही कर लो। तो भगवान कन्हैया ने कि ऋक्षराज को याद श्री राम की आई है, और राम रूप में बने कन्हैया पड़े दिखाई है। कन्हैया बेटे के बसैया बने द्वापर मेरा गोरैया, सारे समय दिखाए अपने लाल को। कन्हैया बेटे के बसैया बने द्वापर मेरा गोरैया, सारे समय दिखाए अपने दास को। कन्हैया बेटे के बसैया बने द्वापर मेरा गोरैया, सारे समय दिखाए अपने दास को। अंतिम बात, एक बार तुलसीदास जी मथुरा वृंदावन घूमने के लिए गए संतन के साथ। अब सबको राम राम करे, हर मंदिर में भगवान के चरणों में नमन करे।
तुलसीदास जी अपनो शीश ही ना झुकाए। संग वाले ने पूछी तुलसीदास, स्वर में बजा बेटा, स्वर में, ढोलक के स्वर में बजाओ आराम से। संत लोगों ने पूछी तुलसीदास तुम कह नहीं कर रहे नमन? बोले हमारे तो राम है, और राम क्यों दिखा नहीं रहे थे, हम राम भक्त हैं। बोले तो फिर? बोले हम नमन जब ही करें जब राम दिखा पाए। तो वृंदावन में घूमने जब तुलसी आए हैं, वृंदावन में घूमने जब तुलसी आए हैं, राम नाम गाता ना कोई अचरज खाए हैं। बोले तो राम को नाम ही नहीं है, तो राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण है, यहाँ राम का कोई भक्त ही नहीं है क्या? तो वृंदावन में घूमने जब तुलसी आए हैं, राम नाम गाता ना कोई अचरज खाए हैं। तुलसीदास ने कहा पहले राम बन जाइए तो नमन करूंगा। तो भगवान की जो मंदिर में मूर्ति थी कन्हैया की, वो कन्हैया की मूर्ति की मुरली गायब हो गई। भगवान कन्हैया का मोर मुकुट गायब हो गया मूर्ति का, और भगवान की उस मूर्ति में हाथों में धनुष बाण आ गए, राम का रूप बन गया। तो कन्हैया जब राम बन गए तो फिर तुलसीदास जी ने नमन किया। तो वृंदावन में घूमने जब तुलसी आए हैं, राम नाम गाता ना कोई अचरज खाए हैं। कहा कहो छवि आपकी शोभा पाए हैं, कहा कहो छवि आपकी शोभा पाए हैं, और तुलसी मस्तक जब नुमो जब धनुष उठाए हैं। कन्हैया बेटे के बसैया, बने द्वापर में गोरैया, सारे सने दिखाए अपने द्वार को। कन्हैया बिज के बसैया, बने द्वापर में गोरैया, दर्शन दिखाए अपने दास को। कन्हैया बिज के बसैया, बने द्वापर में गोरैया, दर्शन दिखाए अपने दास को। अब आइए आप